हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है संख्याओं की समझ के बारे में। यानी कि हम लोग किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है क्लास 6 का, जो कि एकदम बेसिक्स है। अगर आपको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप अगर इस वीडियो को देखते हैं, शुरू से अंत तक देखते हैं, तो आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सभी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब के सब क्लियर होंगे और सब समझ में आएगा। यानी कि अगर आपको मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम भी होता है, फिर भी आप बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अंत अंत तक देखिएगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे अभी तक न्यू हैं, यानी कि पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, शेयर भी करना है, ठीक है। आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। जैसा कि आपसे पूछा जाता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जैसा कि बच्चों पता होगा कि सबसे छोटी संख्या, यानी कि अगर बात की जाए एक अंकों की, यानी कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? अगर पूछा जाए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो क्या बोलिएगा? छोटी संख्या, ठीक है। थोड़ा हैंडराइटिंग में ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या करा है कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एक होती है। अगर बात करें कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? 9 होती है। वही अगर बात की जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? 9 होती है। क्योंकि 9 से बाद, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 अगर हम लिखते हैं, तो 9 के बाद अगर 10 बढ़ते तो ये कितने अंकों की हो जाती है? 1 और 1 2, यानी कि ये 2 अंकों की हो जाती है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 9 होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो अगर हम यहां से एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें 2 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है, अगर उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो इससे क्या निकल जाता है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या निकल जाती है। यहां पे आप देख सकते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9। अगर इसमें एक ऐड कर देते हैं तो ये कितनी मिल जाती है? 10। और ये क्या हो जाती है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। उसी तरीके से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? तो होता है 99 होता है। कितना होता है? 99। यानी कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? 99। और 3 अंकों की पूछी जाए तो 3 को 9, यानी कि अगर 4 अंकों की पूछा जाए तो 4 बार 9 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें कि जितने भी अंक के बोल दिया जाए, अगर 10 अंक के बोल दिया जाए तो 10 को 9 हो जाएगा, 5 अंक के बोल दिया जाए तो 5 को 9 हो जाएगा, 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि क्या हो जाएगी? 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। और यही अगर हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है, मान लीजिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 अंकों की ये क्या हो गई? सबसे छोटी संख्या हो गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर 4 अंकों की हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या को लेंगे। क्या करेंगे? उससे कम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। और बड़ी संख्या निकालना क्या है? बहुत ही ईजी है। जितनी संख्या बोल दी जाए उतने बार 9 लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? उतने अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 को 9 लिख देंगे, यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे। और उसमें अगर एक जोड़ देते हैं तो वो क्या निकल जाता है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं,
999 में अगर एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1000, और 1000 जो है वो क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 अंक हुआ, और ये क्या हुआ, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ऐसे ज्ञात करना है, ठीक है। आगे अगर हमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो बड़ी संख्या निकालना बहुत ही आसान है। क्या, 4 बार 9 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 बार 9 लिख दे तो क्या हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, वो लिखना है, ठीक है, और वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। तो बच्चों आपका एक होमवर्क है जो कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके क्या है, लिख देना है, आंसर लिख देना है, ठीक है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिखना है, ये आपका होमवर्क रहा। अब एक और आगे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर ले तो अगर पूछा जाए कि 3 अंकों की संख्याओं की संख्या ज्ञात करें, यानी कि 3 अंकों वाली संख्याओं की कितनी संख्या होती है। अगर बोला जाए कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती है, कितनी संख्याएं होती है। तो हमें अगर पता करना है कि 3 अंकों वाली हमें कितनी संख्याएं होती है, अगर ये पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लेंगे, यानी कि 3 अंकों वाली संख्याओं की कितनी संख्याएं होती है, ये अगर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे कि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को लेंगे। क्या लेंगे, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। इसमें से 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को अगर माइनस कर देते हैं तो वो क्या निकल जाएगा, अगर इसमें 2 अंकों वाली यानी कि 3 अंकों की कुल संख्या अगर हमें निकालना है, 3 अंकों वाली संख्याओं की कुल संख्या अगर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे कि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या लेंगे, उसमें से 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को अगर घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल जो नंबर्स है 3 अंकों की वो हमें मिल जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। 9 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा, 0, और ये क्या बच जाएगा, 9। यानी कि टोटल जो है वो नंबरों की कितने नंबर्स हैं, 900। यानी कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या होती है, 900 संख्या है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या होती है, 900 होती है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे फिर से लेते हैं, अगर पूछा जाए कि 5 अंकों वाली कितनी संख्या होती है, कितनी संख्याएं होती हैं। तो हमें क्या करना है, 5 अंकों वाली बोल रहा है तो हम लोग 5 बड़ी संख्या लेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे तो कौन कितने हो जाएगा, 5 को 9 हो जाएगा। और इसी में से हमें 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, और 9 में से 9 0, और ये बच जाएगा कितना, 9। यानी कि 90,000, यानी कि 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होती है, 90,000 होती है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग इसी में सीखेंगे कि काउंटिंग कैसे करते हैं, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, स्थानीय मान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे दूसरा, स्थानीय मान के बारे में। तो यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये क्लियर हो गया होगा, और ये आपका होमवर्क है। और साथ ही साथ ये भी क्लियर हो गया होगा कि 3 अंकों वाली यानी कि किसी भी नंबर्स के बारे में बोल दिया जाए, जैसे 3 अंकों वाली, 2 अंकों वाली, 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती है। तो ऐसे अगर आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक होमवर्क इसी टाइप पे आधारित एक होमवर्क दे देते हैं आपको, जो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आइए, वो होमवर्क है, आपको क्या बताना है कि 7 अंकों वाली, कितनी, 7 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होती है। कुल कितनी संख्या होती है, ये आपका होमवर्क है। यानी कि अभी
आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखते जाना है, यानी कि तभी हमें पता चलेगा कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं। जब तक आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। इसका जो फीडबैक है वो हमें कहाँ से मिलेगा? कमेंट से मिलेगा, कमेंट सेक्शन से। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर कीजिएगा तो हमें लगेगा कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं बच्चों। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है? स्थानीय मान निकालना, यानी कि दी हुई संख्याओं का उनके जो अंक है उनके क्या स्थानीय मान है, उन्हीं के बारे में हम लोग इस ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग स्थानीय मान निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल है यहाँ पे, अगर मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, कितना? 485 का। कितना का एग्जांपल लेते हैं? 485 का। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इस 485 में ये जो संख्या है 485, इसमें हमें 4 का स्थानीय मान बताइए। इसमें हमें क्या बताना है? 4 का स्थानीय मान। या फिर पूछ दिया जाए कि 8 का स्थानीय मान बताइए या 5 का स्थानीय मान बताइए, यानी कि 485 में किसी भी ये जो 3 संख्या है इनमें से किसी का भी स्थानीय मान हमसे पूछा जाए तो हम कैसे बताएंगे? तो इसको विस्तारित रूप में लिखने के लिए आप क्लास 5 में जरूर सीखे होंगे, यानी कि इसका विस्तारित रूप पहले लिखते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाए, आपको ऐसे तो आता होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा करने, इस तरीके से काउंट किया जाता है किसी भी नंबर्स को। तो नंबर्स को कैसे काउंट किया जाता है इसके बारे में तो आपको आता होगा, जरूर आता होगा। तो इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे? इसका विस्तारित रूप लिखेंगे और वही इसका क्या कहलाएगा? स्थानीय मान कहलाएगा। जैसे अगर अब बात किया जाए 485 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 400। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 4 किसके नंबर पे आ रहा है? सैकड़ा के नंबर पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 सैकड़ा, 4 सैकड़ा प्लस 8 कितने के नंबर पे आ रहा है? इकाई, दहाई 10 के नंबर पे, यानी कि 8 दहाई, 8 दहाई। ठीक है, 8 दहाई प्लस 5 इकाई, क्या हो जाएगा? प्लस 5 इकाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को और विस्तारित रूप में क्या लिखेंगे? 4 सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100, तो 4 गुने 100 ये हो जाएगा, जोड़ 8 दहाई यानी कि 8 गुने 10 जोड़ 5 इकाई 5 गुने 1, यही इसका क्या कहलाएगा? स्थानीय मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्थानीय मान। और ये इसका विस्तारित रूप कहलाता है। यानी कि अगर 4 का स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 4 सैकड़ा। 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 सैकड़ा। 8 का अगर स्थानीय मान पूछे तो 8 दहाई होगा। 5 का स्थानीय मान पूछे तो 5 इकाई होगा। ठीक है, अगर इसी को आगे बढ़ाते हैं, अगर हमें ले एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि 6485, अगर इसका हमें स्थानीय मान निकालना है, यानी कि इसका विस्तारित रूप लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 6 किसके स्थान पे आ रहा है? हजार के स्थान पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हजार, 6000 प्लस 4 सैकड़ा, क्या लिखेंगे? 4 सैकड़ा प्लस 8 दहाई, 8 दहाई प्लस 5 इकाई, 5 इकाई। अब हमें क्या लिखेंगे? 4000, हजार को क्या लिखेंगे? 6 इंटू 1 पर 3 शून्य प्लस सैकड़ा अगर हमें लिखना है तो 4 गुने 100, 1 पे 2 शून्य। अगर हमें दहाई लिखना है तो 8 गुने 1 पे 1 शून्य, और इकाई लिखना है तो 5 गुने 1। ये इसका क्या कहलाएगा? विस्तारित रूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विस्तारित रूप। और अगर हमसे पूछा जाए कि 6 का स्थानीय मान बताइए तो हम लोग क्या लिखेंगे? 6000। 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6000। 4 का स्थानीय मान 4 सैकड़ा होगा। 8 का स्थानीय मान 8 दहाई और 5 का स्थानीय मान 5 इकाई। चलिए, आपका एक होमवर्क रहा, यानी कि जो अपने खुद से करना है वो क्या है? आपको बताना है सबका स्थानीय मान, यानी कि इसका विस्तारित रूप लिखना है। और वो क्या है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका आपको लिखना है। और आपको बता देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि ऐसे काउंट किया जाता है। तो ये इसका हमें स्थानीय मान लिख करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, जिससे कि हमको पता चले कि आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ सीखते हैं। फ्रेंड्स, आइए एक नंबर लेते हैं
और इसी का विस्तारित रूप सीखते हैं, यानी कि लगभग 1 करोड़ तक हम लोग सीखेंगे। यानी कि किसी भी नंबर्स को 1 करोड़ तक कैसे काउंट किया जाता है उसको हम लोग सीखने वाले हैं। यानी कि अगर एक मान लीजिए एक नंबर है, जैसे ये लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इकाई 8 है, 8 इकाई, इसको क्या बोलेंगे, 8 इकाई। एकदम बेसिक से सीखते हैं। 8 इकाई, किसी भी नंबर्स को कैसे काउंट किया जाता है इसको सीखते हैं। तो अगर एक नंबर है तो वो क्या कहलाएगा, 8 इकाई कहलाएगा। अगर मान लीजिए वही 2 नंबर है तो क्या कहलाएगा, 1 दहाई, 1 दहाई प्लस 5 इकाई। ये क्या कहलाएगा, 1 दहाई प्लस 5 इकाई। अगर वही नंबर है, मान लीजिए ये 3 अंकों वाली हो गई, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 सैकड़ा प्लस 3 दहाई प्लस 6 इकाई। और इसको अगर ऐसे लिखे तो 200, 2 गुना 100 जोड़ 3 गुना 10 जोड़ 6 गुना 1, और इसको अगर कर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा प्लस ये 30 हो जाएगा और प्लस का 6, और फिर से अगर इसको टोटल ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 236। यानी कि ये जो है ये विस्तारित रूप कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, संक्षिप्त रूप कहलाता है। यानी कि किसी भी नंबर को कैसे काउंट किया जाता है ये हम लोग सीखते हैं। तो हमने क्या सीखा कि इसको क्या बोलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब अगर वही 4 अंकों वाली हो जाए, अगर 4 अंकों का ले लेते हैं, 4000, ये 4 अंकों वाली ले लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कैसे काउंट करते हैं, यहाँ से लेते हैं दाहिने साइड से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब ये क्या हो जाएगा, जो हजार के स्थान पे आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 4000, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। 5 सैकड़ा और 6 दहाई प्लस 3 इकाई, ठीक है। वो इसी को अगर ऐसे लिख दे तो 4 गुने 1000 जोड़ 5 गुने 100 जोड़ 6 गुने 10 जोड़ 3 गुने 1, इसी को करें तो और क्या हो जाएगा, 4000 जोड़ 500 जोड़ 60 जोड़ 3, इसको टोटल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4563, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस है। अब ये 4 अंकों वाली, अब 5 अंकों वाली अगर वही लेते हैं तो क्या कहलाएगा, अगर मान लीजिए 5 अंकों वाली कोई संख्या है तो उसको काउंट कैसे करते हैं, तो उसको करते हैं, अगर 5 अंकों की ले लेते हैं, इसी में ऐड कर देते हैं, इसी में एक नंबर बढ़ा देते हैं, 2 4 5 6 3। इसको कैसे काउंट करेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, क्या हो जाएगा, 10,000 वाला। यानी कि अगर कोई नंबर 5 अंकों की है, अगर कोई संख्या 5 अंकों वाली है तो उसको कैसे काउंट करते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब इसको लिखेंगे कैसे, 2 10,000, क्या लिखेंगे, 2 10,000 प्लस 4,000, शॉर्ट में लिखते हैं, 5 सैकड़ा प्लस 6 दहाई प्लस 3 इकाई, ठीक है। अब इसको और विस्तारित रूप में लिखें तो 2 10,000, यानी 2 गुने 10, 10 के ऊपर 3 शून्य, 10,000 हो गया, प्लस 4,000, 4 गुने 1 के ऊपर 3 शून्य जोड़ 5 गुने सैकड़, 1 के ऊपर 2 शून्य, प्लस 6 गुने 10 प्लस कितना है 3। तो ये हो गया, और इसको फिर से लिखें तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूना 20,000 हो जाएगा ना, 10,000 गुने 2 यानी कि 20,000, क्या हो जाएगा, 20,000 प्लस ये 4,000, क्या हो जाएगा, 4,000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 20,000 प्लस 4,000 24,000 और 500, तो 500 और 60 और 3 63, तो 63। यानी कि ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, और ये इसका क्या कहलाएगा, विस्तारित रूप कहलाता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, 5 अंकों वाली हो गई। अब अगर हम 6 अंकों वाली कोई संख्या होती है तो उसको कैसे काउंट करते हैं उसको सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम 6 अंकों वाली संख्या लेते हैं, मान लीजिए 6 अंकों वाली कौन सी हो गई, 7 6 5 4 3 2, कितने अंकों वाली हो गई, 1 2 3 4 5 6 हो गई, 2 2 4 2 6। अगर 6 अंकों वाली कोई संख्या है तो इसको कैसे काउंट करते हैं, तो इसको काउंट करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कि अगर कोई भी नंबर्स
कोई भी संख्या 6 अंकों की है तो उसको कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ से लेंगे इकाई से, यानी कि दाएं साइड से लेंगे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, तो लाख के स्थान पे कौन सी आ रही है, 7, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 लाख जोड़ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के स्थान पे कौन आ रही है 6, तो 6 10,000, 6 10,000 ऐसे लिखेंगे, प्लस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5,000 के स्थान पे आ रहा है तो हजार, प्लस इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि 4 सैकड़ा के स्थान पे आ रहा है, प्लस 3 जो है वो दहाई के स्थान पे आ रहा है, दहाई, प्लस 2 जो है इकाई के स्थान पे आ रहा है, इकाई। अब इसको विस्तारित फॉर्म में लिखना है हमें, तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 7 लाख, 7 के ऊपर लाख के ऊपर कितना होगा शून्य, कितना शून्य होगा बताइए आप लोग, कितना शून्य होगा बताइए, 5 शून्य होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि कितना शून्य होता है, 1 लाख में कितना शून्य होगा 5, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी होगी 5। अब देखिए 7 लाख हो गया, प्लस 6 10,000, 6 गुना 10,000 जोड़ 5 गुने 1,000 प्लस 4 गुने 100 प्लस 3 गुने 10 जोड़ 2 गुने 1, और इसको कैसे लिख लेंगे 7 लाख, 5 शून्य हो गया, 7 लाख हो गया, प्लस 6 60,000 हो जाएगा, प्लस 5,000 हो जाएगा, प्लस 400 प्लस 30 प्लस 2, यानी कि ये इसका विस्तारित फॉर्म हो जाएगा। और हम लोग काउंट कैसे करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और बोलेंगे क्या कि 7,65,432। इसको कैसे बोलेंगे कि 7,65,432। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 लाख और ये 60,000 और 5,000 65,000 प्लस 400 और ये कितना है 30 और 2 32, यानी कि ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आगे एक और करोड़ तक चलते हैं हम लोग, क्या चलेंगे, हम लोग साधारण आदमी थोड़े, हम लोग करोड़ों में गिनती करेंगे। तो आइए काउंट करते हैं करोड़ तक कैसे काउंट किया जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी में ऐड कर देते हैं, इसी में क्या कर देते हैं, एक अंक ऐड कर देते हैं, क्या है 8 7 6 5 4 3 2 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए करोड़, ये 10 लाख में आएगा, किस में आएगा 10 लाख में। अब देखिए हम लोग करोड़ों तक सीखेंगे, तो इसको काउंट करते हैं तो क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि अब आ गया 8 10 लाख, 8 10 लाख। याद करते जाइएगा कैसे काउंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 7 लाख प्लस 6 क्या हो जाएगा 10,000 है ना, 6 10,000 जोड़ 5,000 जोड़ 4 सैकड़ा जोड़ 3 दहाई जोड़ 2 इकाई। ठीक है, अब हम लोग इसको काउंट कैसे करेंगे, तो वही प्रोसेस है, 8 10 लाख, 8 में यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 गुने 10 लाख में क्या हो जाएगा 10 लाख में 6 शून्य, यानी कि एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 शून्य, यानी कि इसको काउंट करो तो 10 लाख हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 8 10 लाख जोड़ 7 लाख, तो 7 लाख में 1 लाख में कितना शून्य 5 शून्य, तो कितना शून्य हो गया 2 2 4 1 5 शून्य हो गया। उसके बाद 6 10,000 है तो 6 गुने 10, 10 के ऊपर 3 शून्य 1000 हो गया, प्लस 5 गुने 1 के ऊपर 3 शून्य 1000 हो गया, और जोड़ 4 गुने 100 और कितना हो जाएगा जोड़ कितना हो जाएगा 3 गुने 10 जोड़ 2 गुने 1, यानी कि ये इसका विस्तारित फॉर्म हो गया। और इसको क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं और वहाँ पे सीखते हैं क्या 1 करोड़ तक हमको सीखना है, यानी कि किसी भी नंबर्स को 1 करोड़ तक कैसे काउंट किया जाता है वो सीखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक हमने क्या लिया है, संख्या लिया है, नंबर लिया है, और ये है क्या, इसको अगर ये कितने अंकों वाली है, इकाई
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, और ये कितनों अंकों वाली है? तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। यानी कि अगर 8 अंकों वाली कोई संख्या होती है तो कितने तक काउंट होती है? 1 करोड़ तक काउंट होती है। ठीक है, और इसी में अगर एक नंबर बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 10 करोड़ हो जाएगा। ठीक है ना, 10 करोड़ तक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमको इतने यहीं तक सीखना है। ठीक है, हमको यहीं तक सीखना है। अब हमें इसको काउंट कैसे करेंगे? तो हमने वही पुराना मेथड अपनाना है क्या, कि दाएं साइड आ जाएंगे और दाएं साइड से नंबर्स को काउंट करते चलेंगे। जैसे ये क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी कि अब ये इसको पढ़ेंगे कैसे? तो 9 करोड़ 10 लाख है ना, तो 10 लाख में इन दोनों को काउंट करेंगे। 10 लाख में क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 9 करोड़ 87 लाख। 8 पर 7 है ना, तो 87 लाख। फिर यहाँ से 2 नंबर्स को लेंगे तो 65,000, और यहाँ से क्या लेंगे? 432। क्या लेंगे? 432। ठीक है, यहीं तक होता है। तो हम लोग ये भी सीखेंगे कि इंडियन जो पद्धति है, यानी कि जो नंबर काउंट करने का जो इंडियन पद्धति है, यानी कि जो भारतीय पद्धति है, उसमें हम लोग कैसे काउंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए क्या, आपको क्या पता होना चाहिए कि हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे। तो पढ़ने के लिए क्या करना है ना, कि यहाँ से तीन अंक को ले लेंगे स्टार्टिंग से, 1, 2, 3। 3 के बाद कॉमा लगा देंगे। उसके बाद जितने भी नंबर से उसके बाद 2 कॉमा लगाते चले जाएंगे आगे तक, और फिर उसको पढ़ेंगे तो पढ़ने में आसानी हो जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पे 9 है तो 9 लेंगे, तो पहले तो काउंट करेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पे कॉमा के पहले कितने अंक है? 1, तो ये क्या होना है? 9। तो 9 करोड़ हो जाएगा। क्या बोलेंगे? करोड़ के स्थान पे कौन है? 9। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? 9 करोड़। उसके बाद यहाँ पे 2 अंक है और ये क्या है? 10 लाख के स्थान पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 87 लाख इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 87 लाख। यानी कि 9 करोड़ 87 लाख, और फिर ये 2 अंक है, और ये कितने के स्थान पे आया है? 10,000 के स्थान पे आया है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 65,000, और ये 432 हो जाएगा। यानी कि ऐसे काउंट किया जाता है, किसी भी नंबर को बोला जाता है कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9 करोड़ 87 लाख 65,432। ठीक है, और इसको ऐसे लिखेंगे कि 9 करोड़ हो गया। यहाँ पे इसको विस्तारित फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 9 करोड़ प्लस कितना हो जाएगा? 8, 10 लाख। 8 क्या हो जाएगा? 10 लाख। 8, 10 लाख प्लस 7 लाख प्लस 6, 10,000। 6, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 4 सैकड़ा प्लस 3 दहाई प्लस 2 इकाई। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? काउंट करते हैं। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे कि इंडियन पद्धति में और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल पद्धति है, जिसमें क्या होता है कि 1000 होता है, उसके बाद 100,000 होता है, उसके बाद क्या होता है? लाख होता है, 100 लाख होता है, यानी कि मिलियन में जिसको हम लोग काउंट करते हैं, मिलियन बिलियन में, उसको हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और उसके बाद हम लोग इस जो बुक है, यानी कि जो आपका बिहार बोर्ड का जो बुक है, उसका चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर भी देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके कमेंट में बताइएगा, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जितना भी होमवर्क दिया गया है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमको पता चले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।